बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी लैब एक्टिविटी है स्ट्रिंग्स के ऊपर। सी के अंदर स्ट्रिंग्स को हम कैसे हैंडल करेंगे और ये सब हम आज देखेंगे। स्ट्रिंग बेसिकली क्या है? सीरीज ऑफ करेक्टर्स है, ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट और कैन इंक्लूड लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल करेक्टर्स लाइक स्टार, फॉरवर्ड स्लैश, डॉलर साइन। ये तमाम इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग लिटरल जो है, इसे स्ट्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, उसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं। और स्ट्रिंग आर अरेज ऑफ करेक्टर्स एंडिंग इन द नल करेक्टर। यानी हम जब स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए, हैंडल करने के लिए हम करेक्टर अरेज यूज़ करते हैं। एक सिंपल करेक्टर अरे में और स्ट्रिंग में सिर्फ फ़र्क ये होता है, जो स्ट्रिंग होता है उसका जो लास्ट करेक्टर होता है वो नल करेक्टर होता है, और हमने जब भी स्ट्रिंग रीड करना होता है उसको हम नल करेक्टर तक रीड करते हैं। जबकि करेक्टर अरे जो का अगर आपने रीड करना है तो लेसन साइज तक आप उसको रीड करते हैं। तो करेक्ट स्ट्रिंग इज एक्सेस्ड बाय अ पॉइंटर टू फर्स्ट करेक्टर इन द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग नेम होता है बेसिकली इट्स एड्रेस टू द फर्स्ट करेक्टर इन द स्ट्रिंग। वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट करेक्टर। तो इसको हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अगर आपने स्ट्रिंग क्रिएट करना है उसके लिए आप करेक्टर अरे क्रिएट करेंगे। करेक्टर अरे के अंदर आप साइज मेंशन करेंगे कि आपने कितने करेक्टर्स का आपने नेम रखवाना है, स्टोर करवाना है। आप एक बात याद रखिएगा, जब भी आपने स्ट्रिंग स्टोर करवाना है किसी भी अरे के अंदर, तो आपने एक करेक्टर एक्स्ट्रा रखना है नल करेक्टर के लिए, ये आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप अली रखवा रहे हैं तो मिनिमम जो साइज होगा अरे का जिसमें आप अली स्टोर करवाएंगे वो 4 बाइट्स का होगा। तो अगर आप स्टोर करवाने का दो तरीके हैं इनिशलाइज करवाने के। एक तो ये है कि आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी इनिशलाइज करवा सकते हैं। जैसे हम अली रखवाना चाह रहे हैं तो लास्ट होगा वो बैकलैश 0 होगा। इन सबको आपने क्या करना है, सिंगल कोट्स कैरेक्टर जो होंगे वो सिंगल कोट्स में होंगे, इनको सिंगल कोट्स में डाल देना है और आखिर में सेमीकोलन। इसी तरह इसको इनिशियलाइज करने का दूसरा तरीका क्या है? जैसे एक्स हमारे पास अरे है और इसके अंदर आप कोई चीज़ इनिशियलाइज करवाना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग इनिशियलाइज करवाना चाह रहे हैं, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप डबल कोट्स के साथ भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं। दोनों केसेस के अंदर अरे के अंदर जो है वो अली पड़ा होगा। और अरे को अगर आपने प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाने के लिए आप लूप भी चलवा सकते हैं, यानी करेक्टर बाय करेक्टर भी रीड कर सकते हैं उसको, और एज ए होल भी प्रिंट करवा सकते हैं। पहले हम करेक्टर बाय करेक्टर रीड करने की कोशिश करते हैं। और करेक्टर बाय करेक्टर कैसे रीड करेंगे? एक लूप चलाएंगे आई इक्वल्स टू 0। एंड अब यहाँ पे जो लूप चलेगा वो कब तक चलेगा? जब तक नेम सब आई जो है इज नॉट इक्वल्स टू नल। और नल जो होगा हम सिंगल कोट्स में बैकलैश 0 लिखेंगे और आखिर में सेमीकोलन और आई प्लस प्लस। और नीचे हम जब प्रिंट एफ करेंगे, प्रिंट एफ पर्सन सी, और यहाँ पे हम इसको नेम सब आई करके इसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करवा देंगे स्क्रीन के ऊपर। इससे अगर आपने एज ए होल प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अरे को एज ए होल प्रिंट करवाना है यानी विदाउट लूप आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो सिंपल आप फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करेंगे पर्सन एस, जिसे बैकस्लैश एन कर लेते हैं, इसके शुरू में बैकस्लैश एन कर लेते हैं, और इसके बाद हमने जस्ट अरे नेम देना है, एक्स दे देते हैं, इस अरे नेम देंगे और वो अरे नेम जो होगा अरे के अंदर जो पड़ा स्ट्रिंग पड़ा होगा वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। देखें ये अली प्रिंट कर दिया उसने। ये हमने करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट किया है, जब तक उसको बैकस्लैश 0 नहीं मिला तब तक हमने उसको प्रिंट किया है। सेकंड वन में हमने सिंपल पर्सन एस यूज़ किया और उसको पर्सन एस यूज़ करते हुए प्रिंट करवा दिया स्क्रीन के ऊपर। अगर आपने स्ट्रिंग यूज़र से गेट करवाना है तो यूज़र से गेट करवाने के लिए हम इसको सेव एज कर लेते हैं।
लेट्स से हम जो स्ट्रिंग है हम यूज़र से गेट करवाना चाह रहे हैं, तो यूज़र से गेट करवाने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो scanf है एंड नेम scanf, और इसमें हम जो फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करेंगे वो %s है, और जस्ट अरे नेम पास करेंगे। जैसे नेम के अंदर हम रखवाना चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि नेम के अंदर यूज़र इनपुट करे नेम और वो नेम इसमें स्टोर हो। तो ये क्या करेगा, जो पहले से नेम पड़ा हुआ उसको ओवरराइट कर देगा, और जो नया नेम हम डालेंगे उस नेम को वो स्टोर कर देगा अरे के अंदर। यहाँ पे हम नेम प्रिंट कराते हैं, %s करेंगे \n, और यहाँ पे हम नेम प्रिंट करवा देंगे स्क्रीन के ऊपर। तो चला के देखते हैं। अब यहाँ पे एंटर करते हैं कासिम, और ये इसने कासिम प्रिंट कर दिया स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे हम एंटर करते हैं कॉमसेट यूनिवर्सिटी, एंटर किया, इसने जस्ट कॉमसेट प्रिंट किया है, यूनिवर्सिटी इसने प्रिंट नहीं किया। तो स्कैनएफ जो है वाइट स्पेसिस को हैंडल नहीं करता। वाइट स्पेसिस जब भी आप डालते हैं तो उसको एज ए नल कैरेक्टर वो ट्रीट करता है, और उसके बाद वाला जो स्ट्रिंग है उसको वो इग्नोर कर देता है। अब इस चीज़ से बचने का तरीका क्या है कि आपने स्कैनएफ की जगह पे हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं गेटस। अगर आप हैंडल करना चाह रहे हैं, हमारे पास एक फंक्शन है गेटस के नाम से, गेट स्ट्रिंग के नाम से, वो हम यूज़ कर सकते हैं। और जब अगर हमने स्ट्रिंग गेट करवाना है विद स्पेसेस। गेटस में आप जस्ट अरे नेम पास करेंगे, कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखने की जरूरत नहीं है आपको। कॉमसेट यूनिवर्सिटी एंटर करते हैं, उसने कौन सी यूनिवर्सिटी कंप्लीट प्रिंट कर दिया स्क्रीन के ऊपर। गेटस हमने यूज़ किया यहाँ पे इनपुट लेने के लिए स्ट्रिंग। इसी तरह हम पुटस यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए स्क्रीन पे। अगर हम पुटस यूज़ कर रहे हैं तो हमें फिर %s की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम क्या यूज़ करेंगे, पुटस के अंदर हम स्ट्रिंग नेम पास कर देंगे पुटस के अंदर, और वो स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। लेट्स हम कहते हैं कॉमसेट यूनिवर्सिटी, एंटर करते हैं, तो उसने कौन सी यूनिवर्सिटी प्रिंट कर दिया स्क्रीन के ऊपर। ये हमने यूज़ किया था, पुटस यूज़ किया उसको प्रिंट करने के लिए। जब पुटस यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको %s यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें ध्यान से देखनी है कि जो चीज़ हम चीज़ें हम कर सकते हैं, जो चीज़ हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते, हम x इज इक्वल टू नेम अगर करना चाहें, यानी नेम की वैल्यू अगर x पर रखवाना चाहें तो ये अलाउड नहीं है। बेसिकली हम करना कर क्या रहे हैं कि नेम जो है वो एक अरे है, एक कांस्टेंट पॉइंटर है, कांस्टेंट, और x भी एक कांस्टेंट पॉइंटर है, एक स्ट्रिंग है। तो हम उसको वैल्यू साइन करना चाह रहे हैं, ये अलाउड नहीं है। अगर आपने साइन करना है नेम को रखवाना है एक्स के अंदर, एक तो तरीका ये है कि आप उसको करेक्टर पर करेक्टर प्लेस करवाएं, और दूसरा तरीका ये है कि आप string.h हेडर फाइल का एक बिल्ट इन फंक्शन है strcpy, उस फंक्शन को यूज़ करते हुए रखवाएं। पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम करेक्टर पर करेक्टर प्लेस करवा के देख लेते हैं, उसके बाद हम स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज़ करते हुए
नेम को एक्स में प्लेस करवाते हैं। अभी करंटली जो है नेम और दोनों में सेम स्ट्रिंग पड़े हुए हैं, हम क्या करते हैं जो एक्स है उसके अंदर हम सिंपल स्पेस रखवा देते हैं। तो अब हमने जो नेम है उसको प्लेस करवाना है एक्स के अंदर, नेम में जो स्ट्रिंग पड़ा हुआ है उसको एक्स में प्लेस करवाना है। उसके लिए हम एक लूप चलाएंगे, उसके लिए हमें आई चाहिए। लूप चलाएगा फोर आई इज इक्वल टू 0 और नेम सब आई। अब लूप हमने कहाँ तक चलाना है, हमने लेस देन 20 तक लूप नहीं चलाना, हमने लूप चलाना है जब तक उसको नल करेक्टर ना मिल जाए। तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो नल करेक्टर पर जाके टर्मिनेट होता है, तो हम नल करेक्टर तक उसको बैकस्लैश 0 डालेंगे और उसके बाद सेमी कॉलन आई प्लस प्लस, और इसके अंदर हमने क्या करना है एक्स सब आई इज इक्वल टू वाई सब आई और आखिर में सेमी कॉलन। और जब लूप से बाहर निकलेंगे तो एक्स सब आई के अंदर आपने खुद से नल करेक्टर प्लेस करवाने, अदरवाइज ही उसको एज ए करेक्टर अरे ट्रीट करेगा और वहां तक रीड करके लेगा जब तक उसको स्ट्रिंग के अंदर नल करेक्टर नहीं मिलता। तो इसलिए हमने इसको बताने के लिए कि ये नल करेक्टर खुद से प्लेस करेंगे उसको स्ट्रिंग बनाने के लिए। अब यहाँ पे हम इसको पुटिस करते हैं, एक्स को, एक्स में अब क्या पड़ा होगा, एक्स में अली पड़ा होगा। एक्स में अली पड़ा होगा। ठीक है, ये जीरो कहाँ से आया, ये हमने बैक स्लैश जीरो करना था, हमने फॉरवर्ड स्लैश जीरो कर दिया। इसको हम बैक स्लैश जीरो करेंगे। और उसमें अली प्लेस कर दिया। अब इसी चीज को हम करते हैं यूजिंग हैश इंक्लूड, हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंग डॉट एज का, इसको हम यूज करेंगे करने के लिए। अब इस कोड को हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ताकि ये कोड एग्जीक्यूट ना हो, और इसकी जगह पे हम यहाँ पे वो फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन कॉल करते हैं। और बिल्ट इन फंक्शन कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, str cpy, इसमें हम x करेंगे, x में हमने कॉपी करना है और नेम हमने कॉपी करना है। तो क्या होगा, x जो हमारा टारगेट है और नेम जो है हमारा सोर्स है, तो सोर्स जो होगा वो टारगेट पे कॉपी हो जाएगा। ओके, अब एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि अगर आपने करेक्टर्स को हैंडल करने के लिए हम पॉइंटर्स भी यूज़ करते हैं। अगर आपने पॉइंटर लिया हुआ है, पॉइंटर को आप अगर नेम पे असाइन करेंगे तो पॉइंटर जो है वो नेम पे पॉइंट करना शुरू कर देगा। इसी पॉइंटर को हम पॉइंट करवा सकते हैं एक्स पे भी। अब ये वाली नोटेशन बिल्कुल करेक्ट है, यानी पी इज इक्वल टू नेम किया तो पी पॉइंट करना शुरू कर देगा अली को, और जब हम पी इज इक्वल टू एक्स करेंगे तो पी पॉइंट करना शुरू कर देगा स्पेस को, एक्स के अंदर जो स्पेस पड़ी उसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो अब यहाँ पे जो पॉइंटर है ये इसके अंदर हम एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये चीज़ अलाउड है कि आप इसको पॉइंट करवा सकते हैं, लेकिन असाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग। इसमें ये नहीं हो रहा कि कोई नया ब्लॉक बन रहा है और उसमें जाके वो उसकी एक कॉपी जनरेट हो रही है। असाइनमेंट में हम तो ये समझते हैं ना कि एक ब्लॉक बना है और उसमें जो ब्लॉक बना हुआ था उसके अंदर वो जाके कॉपी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है, पहले नेम का एड्रेस पड़ा हुआ था, अब एक्स का एड्रेस आ जाएगा। पहले पी जो है नेम को एक्सेस कर रहा था और अब पी जो है एक्स जो ब्लॉक है उसको वो एक्सेस करना शुरू कर देगा। तो ये इस चीज़ का ख्याल करना है कि इस चीज़ आपने कंफ्यूज नहीं होना।
यहाँ पे कॉपी जनरेट नहीं हो रही, यानी आप असाइनमेंट कर रहे हैं लेकिन ये असाइनमेंट जो है वो वाली असाइनमेंट नहीं है जो हम नंबर्स के साथ या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के साथ करते हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर जब भी आपने असाइनमेंट करनी हो तो उसके लिए आप यानी आप रखवाना चाह रहे हैं एक स्ट्रिंग की वैल्यू दूसरे स्ट्रिंग के अंदर, तो वहाँ पे आप स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास टू स्ट्रिंग्स हैं, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे मोहम्मद लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि मोहम्मद के साथ अली आ जाए, तो यानी हम दोनों स्ट्रिंग को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। यानी इकट्ठा करना चाह रहे हैं, कॉन्कैटिनेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं strcat। strcat क्या करता है, टू स्ट्रिंग्स को इकट्ठा करता है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो टारगेट है वो x है और जो सोर्स है वो नेम है। तो क्या करेगा, नेम के अंदर जो अली पड़ा हुआ है उसको x के अंदर, x स्ट्रिंग के अंदर जहाँ पे नल कैरेक्टर पड़ा हुआ है, नल कैरेक्टर को वो रिप्लेस करेगा और उस जगह पे वो अली प्लेस कर देगा और आखिर में नल कैरेक्टर प्लेस कर देगा। तो स्ट्रिंग कैट का फंक्शन जो है वो हम यूज़ करते हैं जब हमने स्ट्रिंग के अंदर दूसरे स्ट्रिंग को ऐड करना हो, कॉन्कैटिनेट करना हो। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, ये स्पेसिस जो है मैंने उसमें रखी थी स्ट्रिंग के अंदर, तो ये स्पेस आ रही है। अगर आप स्पेस स्ट्रिंग में नहीं रखेंगे तो यहाँ पे स्पेस नहीं आएगी। तो जहाँ पे नल कैरेक्टर होगा उसको वो रिप्लेस करेगा और सेकंड स्ट्रिंग वहाँ पे ऐड कर देगा। इसी तरह हमारे पास जो और फंक्शंस भी हैं, अगर आपने पूरा कंप्लीट स्ट्रिंग ऐड नहीं करना, आप कुछ नंबर ऑफ करेक्टर्स ऐड करना चाह रहे हैं, तो स्ट्रिंग एनकैट के नाम से फंक्शन है। और इस तरह अगर आपने कॉपी करना है, पूरा कंप्लीट स्ट्रिंग कॉपी नहीं करना, तो वहाँ पे स्ट्रिंग एन कॉपी के नाम से हमारे पास फंक्शन है। तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, लेट्स से स्ट्रिंग एनकैट के नाम से हम यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताना पड़ेंगे जो आप ऐड करना चाहेंगे। जस्ट हम वन कैरेक्टर ऐड करना चाह रहे हैं, तो मोहब्बत के बाद ए आ जाएगा। जस्ट वन कैरेक्टर को जो है वो ऐड करेगा, जो सोर्स है उसका जस्ट वन कैरेक्टर उठाएगा और उसको ऐड करेगा सेकंड कैरेक्टर, सेकंड स्ट्रिंग के अंदर। इसी तरह अगर हमारे पास हम कॉपी करना चाह रहे हैं, लेट्स से हमारे पास ये ABC है x के अंदर, और इसी तरह हमने जो नेम है उसके अंदर हमने कुछ स्ट्रिंग स्टोर करवाया हुआ है, लेट्स से x y z, और हम चाहते हैं कि जो नेम है उसका जस्ट वन कैरेक्टर कॉपी हो, तो हम करेंगे ncpy। ncpy क्या करता है, जितने कैरेक्टर आप बताएंगे सिर्फ उतने कैरेक्टर ही कॉपी होंगे। अब आपने इसमें ये भी करना है, काम करना है कि जब आप कॉपी हो जाएगा तो आपने x के अंदर खुद से उस एक कैरेक्टर के बाद आपने नल कैरेक्टर प्लेस करवाना है उसको स्ट्रिंग बनाने के लिए। और जिस कॉपी करेगा नल कैरेक्टर प्लेस नहीं करेगा, स्ट्रिंग एन कॉपी का फंक्शन। तो आपने खुद से फिर उसके अंदर आपने उसको प्लेस कराना, नल कैरेक्टर प्लेस करवाना है एक्स के अंदर। जो एक्स में पहले से पड़ा होगा वो ओवरराइट हो जाएगा और जो सोर्स है उसका एक कैरेक्टर वहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अगर आप ये इसको बैकस्लैश जीरो नहीं डालते तो फिर देखें क्या इम्पेक्ट आता है। जैसे हम बैकस्लैश जीरो नहीं डालते यहाँ पे और फिर देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या होता है। ठीक है, तो ये इसको जहाँ पे फिर नल कैरेक्टर मिला वहाँ तक उसने कैरेक्टर्स प्रिंट कर दिए। हमने जस्ट वन कैरेक्टर कॉपी किया था तो उसको चाहिए था कि ओवरराइट कर देता और उसको फिर हम आगे बैकस्लैश जीरो करेंगे तो वो स्ट्रिंग बनेगा। अदरवाइज क्या करेगा वो, जब तक उसको बैकस्लैश जीरो नहीं मिलेगा तब तक वो रीड करता रहेगा।
तो आपने उसको स्ट्रिंग बनाने के लिए जितने कैरेक्टर आपने ऐड करवाए हैं उसके बाद आपने नल कैरेक्टर भी प्लेस करवाना है खुद से जब स्ट्रिंग एन कॉपी आप यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग कंपेयर। और स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन जो करता है टू स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं strcmp। और इसके अंदर हम स्ट्रिंग पास करते हैं, लेट्स से नेम पास करते हैं और इसके अंदर x पास करते हैं। अब ये जो फंक्शन है ये हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। वो इंटीजर वैल्यू नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है या फिर वो जीरो होगी। अगर जीरो तब होगी अगर हमारी दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं वो आइडेंटिकल हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो याद रखिएगा सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है, तो केस को भी वो चेक करता है। लेट्स से हम यहाँ पे इन दोनों को आइडेंटिकल कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग। यहाँ पे भी हम ABC स्टोर करवा देते हैं ABC। और इसको अब हम देखते हैं इसको डबल इक्वल्स टू हम करेंगे 0, तो क्या करेगा इस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएगा। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट करवाने की बजाय यहाँ पे हम मैसेज देते हैं कि जो स्ट्रिंग है वो आइडेंटिकल है, इक्वल है। तो चला के देखते हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर ABC कैपिटल है और दूसरी जगह ABC स्मॉल में है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये आइडेंटिकल नहीं होंगे, इसलिए कि ये केस सेंसिटिव है तो अब ये आइडेंटिकल नहीं होंगे। एल्स में अगर एल्स पार्ट लिखा होगा कि नॉट इक्वल तो एल्स पार्ट में जाएगा और नॉट इक्वल का मैसेज आपको प्रिंट कर देगा। हमने इसमें कोई मैसेज नहीं प्रिंट करवाया हुआ इसलिए वो मैसेज प्रिंट नहीं करेगा। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या होगा, द फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन द सेकंड स्ट्रिंग। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट स्ट्रिंग इज लेस देन द सेकंड स्ट्रिंग। तो इस तरह ये वैल्यूज आपको डिफरेंट रिटर्न करेगा, उसकी बेस के ऊपर आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे ABC कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम कहते हैं ABCDEF। अगर हमने तमाम जो है करेक्टर दोनों स्ट्रिंग्स को कम्प्लीटली हमने कंपेयर नहीं करवाना, फर्स्ट कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम कंपेयर करवाना चाह रहे हैं, लेट्स से हम जस्ट फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स कंपेयर करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं strncmp। NCMP क्या होता है कि उसमें हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताएंगे जितने हम कंपेयर करवाना चाह रहे हैं। लेट्स से हम फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स कंपेयर करवाना चाह रहे हैं, तो इसमें देखें जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसमें ABCDEF है और सेकंड में ABC है। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स को वो उठाएगा कंपेयर करेगा वो इक्वल निकल आएंगे तो वो आपको स्ट्रिंग आर इक्वल का मैसेज दे देगा, यानी वो 0 रिटर्न करेगा आपको। ओके, अगर स्ट्रिंग्स को हमने फंक्शन में कैसे पास करना है, फंक्शन में हम पास करने के लिए लेट्स से हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन गेट स्ट्रिंग के नाम से। तो उसके अंदर अगर आपने पास करना है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग को गेट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं पॉइंटर। तो जब हम पॉइंटर यूज़ करेंगे पैरामीटर में तो उसका मतलब ये होगा कि हम स्ट्रिंग गेट करवाना चाह रहे हैं। लेट्स हम यहाँ ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम स्ट्रिंग जो है पास करते हैं और उस स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं, तो ये स्ट्रिंग वो रिसीव करेगा। लेट्स हमने ये स्ट्रिंग उसको पास करते हैं, तो हम कॉल कैसे करेंगे स्ट्रिंग को, रिवर्स, और इसके अंदर सिंपल हम उस फंक्शन उसके अंदर नेम पास कर देंगे, आखिर में सेमीकोलन। तो रिवर्स कैसे करना आपने, स्ट्रिंग जो है अगर हमें उसकी लेंथ पता चल जाए तो हम एंड से उसको हम स्टार्ट तक हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं टीचर आई के नाम से और हम कहते हैं जी
इसको हम स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे 4 I इज इक्वल टू str len फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ फाइंड करने का, उसके अंदर हम स्ट्रिंग को पास करेंगे और उसके बाद हमने कब तक इसको रीड करना है, तब तक I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और हम यहाँ पे I प्लस प्लस करेंगे और सिंपल हम क्या करेंगे printf और यहाँ पे हम %c करेंगे और %c के बाद हम करते हैं यहाँ पे स्टार p और इसके बाद ऊपर जहाँ पे I प्लस प्लस कर रहे हैं वहाँ पे हम पॉइंटर को भी आगे मूव करवाते चले जाएंगे, सॉरी p सब I सॉरी हम p सब I करेंगे, इंडेक्स नंबर जो वो उसके अंदर वो पास ऑन करता चला जाएगा और उसके बाद जब तक वो 0 नहीं आता तब तक वो उसको हम माइनस देखें वो हमें रिटर्न करेगा अगर जो टोटल लेंथ रिटर्न करेगा हमने क्या करना है लेंथ -1 से हमने रीडिंग स्टार्ट करनी है, इसलिए अगर हमारा जो स्ट्रिंग है अगर वो उसकी जो लेंथ है 8 है तो 8 के ऊपर नल पड़ा होगा 8 इंडेक्स के ऊपर, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं स्ट्रिंग लेंथ -1 से हम स्टार्ट करेंगे लूप और I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक जाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे I माइनस माइनस करेंगे, देखिए हमने 0 की तरफ आना है, इसको हम उसके बाद सिंपल इसको अरे को प्रिंट करवा दें यहीं पे, ये अरे जो है रिवर्स में प्रिंट हो रही है लेकिन अरे जो है रिवर्स में स्टोर नहीं हो रही, ठीक है, इसने इसको प्रिंट किया। अब आपने जो अभी हम एक्सरसाइज आपको दी जाएगी उसके अंदर आपने उसको अरे को अपडेट भी करना है, अरे के अंदर यानी अरे जो होगी आपकी वो उसके अंदर स्ट्रिंग जो है रिवर्स ऑर्डर में पड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर हम रिवर्स के अंदर रिवर्स भी हम करवाना चाह रहे हैं लेकिन हम रिवर्स करवाना चाह रहे हैं रिवर्स स्ट्रिंग करवाना चाह रहे हैं रिकर्जन के थ्रू, तो हम कैसे करवाएंगे करेक्टर पॉइंटर और यहाँ पे हम p ले लेते हैं और हम कहते हैं जब तक p सब 0 जो है अगर इक्वल टू नल है तो क्या करो सिंपल रिटर्न करवा दो, एल्स में क्या करना है, एल्स में आपने इस रिवर्स स्ट्रिंग के फंक्शन को कॉल करना है और कॉल कैसे करना है एड्रेस ऑफ p सब 1 के साथ कॉल करना है और उसके बाद आपने सिंपल printf %c और %c के बाद p यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवा देंगे p सब 0 और आखिर में सेमीकोलन। सो कॉल करके देखते हैं, रिवर्स स्ट्रिंग के नाम से हम फंक्शन कॉल करेंगे जैसे अरे नेम पास करेंगे और उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसने रिवर्स स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट कर दिया है यूजिंग रिकर्जन। अब ये काम कैसे कर रहा है, तो हम करते क्या हैं हम स्ट्रिंग पास करते हैं उसके बाद उसके 0 इंडेक्स पे देखते हैं कि नल तो नहीं पड़ा हुआ, अगर नहीं पड़ा हुआ तो एल्स में जाते हैं, देखिए हम वॉइड रिटर्न टाइप वॉइड है तो हम कुछ चीज़ रिटर्न नहीं कर रहे, जैसे रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं फंक्शन से बाहर निकलने के लिए। एल्स में हम क्या करते हैं, यानी यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा बेस केस है, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर अपने आप कॉल करना छोड़ देगा। एल्स में हम क्या करते हैं रिवर्स स्ट्रिंग को दोबारा से कॉल करते हैं और उसको जो हमने स्ट्रिंग पास किया हुआ है उसके जो नेक्स्ट जो करेक्टर है उसका एड्रेस हम पास करते हैं उसको, और ऐसा ही अपने आप को कॉल करता रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि उसमें
नल कैरेक्टर आ जाएगा। जैसे नल कैरेक्टर आ जाएगा तो वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा, और रिटर्न से कंट्रोल कहाँ पे आएगा, जहां से उसने उसको कॉल किया होगा। जो जब हम लास्ट कैरेक्टर प्रिंट किया होगा उसके बाद उसके अंदर यानी कि हमने ए बी सी डी ई एफ किया था, जैसे ही उसको एफ मिलेगा, एफ के ऊपर, एफ के बाद उसको नल मिला था, तो जैसे ही नल मिला वो रिटर्न किया उसने कहाँ पे, जहां पे एफ उसको मिला था। तो एफ इस वक्त यानी कि पी सब जीरो में क्या पड़ा था, एफ पड़ा था, और पी सब वन में नल पड़ा था, उसने उसको कॉल किया था। तो पी सब जीरो हम जब इसको प्रिंट करवाएंगे तो एफ प्रिंट कर देगा, इस तरह इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इस फंक्शन को किसने कॉल किया था, इसको उसे ई ने कॉल किया था, तो ई प्रिंट हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये रिवर्स में स्ट्रिंग आपको प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग्स को कैसे हैंडल करेंगे। अब मल्टीपल स्ट्रिंग्स को हैंडल करने के दो तरीके हैं। एक हम सिंपल अरे ले लेते हैं, टू डायमेंशनल अरे। लेट्स से हमने 3 नेम्स को हमने स्टोर करवाना चाह रहे हैं, और हर नेम की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 19 कैरेक्टर है, 20 कैरेक्टर का हम अरे ले लेंगे, कॉलम साइज ले लेंगे। तो इक्वल टू, इसमें हम इसको इनिशियलाइज कैसे करवाएंगे, मल्टीपल अरेज को ब्लॉक बनाएंगे। अब ब्लॉक के अंदर जो आपने 3 स्ट्रिंग्स के लिए हमने 3 रोज ली है, तो पर रो जो है वो एक स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा। आप यहाँ पे 3 स्ट्रिंग स्टोर करवा सकते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पे अली है, उसके बाद कासिम है, और लेट्स से कामरान है। तो इस तरह हम इसको स्टोर करवा सकते हैं। इसी मल्टीपल जो आपके पास स्ट्रिंग्स हैं उसको हैंडल करने के लिए हम पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे हम पॉइंटर लेते हैं, तो अरे ऑफ पॉइंटर्स लेंगे हम। ऐसा हमने 3 स्ट्रिंग को हैंडल करना है, इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर लेट्स से यहाँ पे भी हम अली ले लेते हैं, कॉमा, उसके बाद कासिम ले लेते हैं, डबल कोट्स कॉमा, उसके बाद कामरान। दोनों में फ़र्क ये है, जो आपने नेम की अरे ली हुई है उसमें 3/20 का एक टेबल बनेगा, और उसमें हर रो के अंदर एक नेम स्टोर होगा। और जबकि जो हमने सेकंड जो ऑप्शन अप की है उसके अंदर क्या होगा, एक अरे ऑफ पॉइंटर्स बनेंगे, 3 पॉइंटर्स की अरे होगी, जिसमें हर पॉइंटर जो होगा एक कांस्टेंट, ये जो हमने कांस्टेंट स्ट्रिंग्स बनाए हुए हैं, इसे हम स्ट्रिंग लिटरल्स भी कहते हैं, ये मेमोरी में कहीं ना कहीं ब्लॉक बना रहे होंगे, और उन ब्लॉक का एड्रेसेस जो होंगे हमारे पास इस अरे के अंदर मौजूद होंगे। अब इनको हमने प्रिंट कैसे करवाना है, प्रिंट करवाने के लिए आपको यहाँ पे एक लूप लगाना पड़ेगा। इंटीजर आई ले लेते हैं और फॉर लूप लगाते हैं, आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। पहले हम नेम्स को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एफ नेम, और यहाँ पे हम %d कर लेते हैं कि कौन से इंडेक्स पे हम किस रो को हम प्रिंट करवा रहे हैं नेम की, और यहाँ पे इज इक्वल टू %s कर लेते हैं, तो \n, और यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमने नेम जो है जस्ट नेम नहीं लिखना, साथ उसके हमने रो, उसका रो इंडेक्स भी लिखना है, किस इंडेक्स से पड़े हुए स्ट्रिंग को हमने प्रिंट करवाना है। तो ये लूप चलेगा, और ये लूप जो है नेम्स को प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह हम यही काम हम करते हैं पॉइंटर के साथ। पॉइंटर में क्या आ जाएगा, पॉइंटर का हम इंडेक्स बताएंगे उसको, और कि किस इंडेक्स पे पड़े हुए पॉइंटर को हमने प्रिंट करवाना है, और वो उस पॉइंटर पे जो एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे जो स्ट्रिंग पड़ा होगा उस स्ट्रिंग को वो प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर।
हमने वो आई प्रिंट नहीं करवाया, क्योंकि हमने आई प्रिंट करवाना है इंडेक्स नंबर के लिए। तो ये इसने इंडेक्सेस के ऊपर जो स्ट्रिंग्स पड़े हुए थे उन स्ट्रिंग्स को प्रिंट कर दिया। अब हम इस तरह करते हैं कि कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आप इनको करके ट्राई करें। पहली जो एक्सरसाइज है उसमें आपने क्या करना है, डिफरेंट स्ट्रिंग्स लेने हैं, ये 2 डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं, और स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन यूज़ करते हुए आपने इसको इनको कंपेयर करवाना है। और कंपेयर करवाने के बाद रिजल्ट्स को आपने ऑब्जर्व करना है कि वो क्या वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, और उसको फिर उस तरह आपको आइडिया होगा कि ये किस तरह काम करता है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग कंपेयर के फंक्शंस हैं, इसको आपने ट्राई करना है। उसके बाद स्ट्रिंग कैट का फंक्शन है, और स्ट्रिंग कैट का फंक्शन करना है पाथ चाइना, ये 2 डिफरेंट स्ट्रिंग्स लेंगे और उनको उसके बाद में आपस में इकट्ठा करेंगे। यानी आपने पहले पाथ चाइना को इकट्ठा करना है, फिर पाथ चाइना के साथ आपने इकोनॉमिक कॉरिडोर को इकट्ठा करना है। इन तीनों स्ट्रिंग्स को आपने इकट्ठा करना है। इसी तरह आपने स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज़ करना है। तो पहले आपने कॉन्कैटिनेट करना है पाथ चाइना को, और उसके बाद स्ट्रिंग 3 के अंदर आपने पाथ चाइना को कॉपी करना है। तो ये काम आपने करके देखना है, उससे ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा लर्निंग होगी। नेक्स्ट में जो है उसमें आपने क्या करना है, एक अरे लेनी है 15 कैरेक्टर्स की, और उसके अंदर आपने एक स्ट्रिंग रखवाना है, इसका नाम रखना है, स्ट्रिंग रखवाना है न्यू स्ट्रिंग के नाम से। ये स्ट्रिंग प्लेस करवा देंगे। उसके बाद जो स्ट्रिंग होगा उसको आपने प्रिंट करवाना है, और फिर आपने ये डिफरेंट चीज़ें इसके ऊपर परफॉर्म करनी है, यानी चेंज द स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ये अब आपने करके देखना है कि ये काम होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो आपने फिर ये बताना है कि ये क्यों नहीं होगा। और उसके अलावा दूसरा काम आपने करना है कि उसी स्ट्रिंग को, जो आपने फर्स्ट स्ट्रिंग लिया हुआ न्यू स्ट्रिंग के नाम से, उसके अंदर अब आपने एक और स्ट्रिंग लिखवाना है अनदर स्ट्रिंग के नाम से। अब आप स्ट्रिंग प्लेस करवा रहे होते हैं strcmp के नाम से, तो जो सोर्स है वो कांस्टेंट स्ट्रिंग भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो वेरिएबल स्ट्रिंग ही हो। डबल कोट्स में आप सिंपल कांस्टेंट स्ट्रिंग भी वहाँ पे पास कर सकते हैं। यानी कि जब आपने अगर कॉपी करवानी है स्ट्रिंग को, तो आप यहाँ पे ये काम भी कर सकते हैं कि लेट से आपके पास यहाँ पे एक और करेक्टर है, करेक्टर एक्स, और इसके अंदर आपने 10 एलिमेंट्स की रैली भी है, और आप उसको कॉपी करवाना चाह रहे हैं। तो लेट से आप ये इसको कॉपी नहीं करवाना चाह रहे, सिंपल आप एक स्ट्रिंग कॉपी करवाना चाह रहे हैं, नेम strcpy, और उसके अंदर आप नेम के अंदर लेट से एक स्ट्रिंग रखवाना चाह रहे हैं, और वो स्ट्रिंग है कॉमसेट्स, डबल कोट्स क्लोज, और आखिर में सेमीकोलन। तो वो क्या करेगा, नेम के अंदर कॉमसेट्स कॉपी कर देगा। इसको चला के देखें तो रिवर्स स्ट्रिंग जो उसको रिवर्स में प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यही काम आपने यहाँ पे करना है कि आपने पहले स्ट्रिंग लिया, उसके बाद उसके अंदर आपने अनदर स्ट्रिंग रखवाना है स्ट्रिंग कॉपी यूज़ करते हुए। फिर आपने खुद से चेक करना है कि उसमें एड्रेस वगैरह कोई चेंज आया या नहीं आया। या फिर आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, सिंपल एक पॉइंटर लेके भी ये काम कर सकते हैं। पॉइंटर लेंगे तो ये काम बहुत डिफरेंट होगा। यानी एक पॉइंटर लें, उसको पहले पॉइंटर को इज इक्वल टू कर लें अनदर स्ट्रिंग के नाम, सिंपल न्यू स्ट्रिंग के नाम से उसको पे पॉइंट करवा लें, और उसको उसी पॉइंटर को बाद में आप अनदर स्ट्रिंग पे पॉइंट करवा लें। और पॉइंट करवाने से पहले जो है आप एड्रेस चेक करें, उसका एड्रेस क्या प्रिंट हो रहा है, और पॉइंट दूसरे स्ट्रिंग पे पॉइंट करवाने के बाद आप दोबारा से चेक करें कि वो क्या उस पर एड्रेस प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये एग्जाम करके दिखेगा। एक्सरसाइज 3 जो है, राइट अ प्रोग्राम विच शुड टेक एन ऑर्गेनाइजेशन नेम फ्रॉम द यूजर एंड देन प्रिंट द एब्रीविएशन ऑन द स्क्रीन। फॉर एग्जांपल आपने जो नेम डाला है वो पाकिस्तान स्टील डाला है,
तो एब्रीविएशन क्या होगी, PS होगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सिंपल लूप चलाना है, एक एक कैरेक्टर को रीड करना है। फर्स्ट कैरेक्टर को आप पहले प्रिंट करवा दें, वो आपका फर्स्ट जो स्ट्रिंग होगा, फर्स्ट वर्ड होगा, उसका कैरेक्टर आप प्रिंट करवा देंगे। देन आपने लूप चलाना है जो कि कब तक चलेगा, जब तक आप स्पेस तक नहीं पहुंच जाते। जैसे आप स्पेस के आगे जाएंगे इक्वल, तो आप क्या करें, स्पेस के फौरन बाद वाला कैरेक्टर प्रिंट करवा दें, और उसको अब तक आपने रीड करना है जब तक आपके पास नल कैरेक्टर नहीं आ जाता। यानी इसके बाद कोई नया वर्ड भी हो सकता है स्पेस के बाद। यानी जितने भी वर्ड स्पेस के बाद आ रहे हैं उनके फर्स्ट कैरेक्टर को हमें प्रिंट करवाते चला जाना है। तो ये क्या बन जाएगी, एब्रीविएशन बन जाएगी। तो ये आपने काम करना है। इसमें ये पाकिस्तान स्टील है, तो पाकिस्तान ये इस स्ट्रिंग का फर्स्ट जीरो इंडेक्स पे जो पी पड़ा हुआ है उसको आप सबसे पहले प्रिंट करवा देंगे स्क्रीन पे। फिर एक लूप चलेगा, लूप चलता रहेगा, और जैसे ही उसको स्पेस मिलेगी, आप कंपैरिजन कैसे करवा रहे होंगे, जैसे ये आपने इसका नाम एक्स रखा हुआ है अरे का, तो एक्स सब जीरो को आप पहले प्रिंट करवाएंगे, फिर उसको आप चेक करते रहेंगे एक्स सब आई को डबल इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में आप स्पेस का कंपेयर करेंगे सिंगल कोट्स के साथ, और जहां पे उसको स्पेस मिलेगी तो वहां पे एक्स सब आई प्लस वन को आप प्रिंट करवा देंगे स्क्रीन के ऊपर, और ये जब तक चलेगा जब तक आपको नल कैरेक्टर नहीं मिलता। इसकी आप ट्राई करें। और नेक्स्ट जो है, इसके अंदर आपने वॉवल्स जो हैं वो काउंट करवाने हैं कि आपकी एक स्ट्रिंग गिवन है तो उसके अंदर वॉवल्स कितने हैं, डिजिट्स कितने हैं, और वाइट स्पेसेस कितनी हैं। तो ये बहुत सिंपल सा काम है, मैं आपको सिंपल सा कंपैरिजन का तरीका बता देता हूँ, फिर बाकी आप खुद करेंगे। लेट्स से हम यहाँ पे सिर्फ चेक करना चाह रहे हैं, काउंट करना चाह रहे हैं, इसको मैं स्मॉल केस में कर लेता हूँ, ABCDE। तो यहाँ पे मैं वॉवल्स चेक करना चाह रहा हूँ, तो उसके साथ कैसे काउंट करेंगे, इंटीजर काउंट के नाम से एक वेरिएबल ले लें और इक्वल्स टू 0 कर लें। इसको बेशक आप कह दें वॉवल काउंट है, वी काउंट है, और आपने क्या करना है, एक इंटीजर वेरिएबल लेना आई के नाम से, और एक लूप चलाना है फॉर और आई इज इक्वल्स टू 0, नेम सब आई इज नॉट इक्वल्स टू नल, सिंगल कोट्स के अंदर आप बैकस्लैश 0 डालेंगे, और सेमीकोलन आई प्लस प्लस, और इसके अंदर आपने क्या करना है, इफ कंडीशन लगानी है, इफ नेम सब आई इज इक्वल्स टू ए, और 5% के साथ, और नेम इज डबल इक्वल्स टू ए के बाद ई आ जाएगा, ई और 5% और नेम सब आई करेंगे, ठीक है। और इसी तरह बाकी तमाम ओवल्स के साथ इसको चेक कर लेंगे, AEIOU, ठीक है, वो आप चेक कर लेंगे। इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, AEI, और उसके बाद AEI O एंड आखिर में यू है, और जो आई इसके अंदर आप इंडेक्स नंबर आई डाल देंगे, नेम सब आई, ठीक है। इस तरह वो उसको रीड करके लेके आएगा, और सॉरी रीड करके लेके आएगा एक कैरेक्टर को, और बाद में उन्हें क्या चेक करना है कि वो जो कैरेक्टर है वो इनमें से तो नहीं है, अगर इनमें से आएगा तो हम क्या करेंगे, वी काउंट में प्लस प्लस करवा देंगे। ओके, उसके बाद लूप से बाहर निकलने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट एफ वी काउंट, यानी वॉवल्स काउंट is %d बैकस्लैश n,
और यहाँ पे हम वी काउंट जो होगा उसको प्रिंट करवा देंगे स्क्रीन के ऊपर। रिवर्स को हम खत्म कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। इसको चला के देखते हैं। वी काउंट है, इसको चला के देखते हैं। तो ये हमें वावल्स जो होंगे उनको काउंट करके उसका काउंट जो होगा वो प्रिंट कर देगा स्ट्रिंग के ऊपर। आप स्ट्रिंग भी प्रिंट भी करवा सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि स्ट्रिंग क्या था जिसके अंदर उसने वावल्स का काउंट किया। ठीक है, अब आपने इसी चीज को इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इसको अंदर आपने डिजिट्स तो बहुत आसान है। डिजिट्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ कि डिजिट्स के लिए आपने सिंपल क्या करना है। एक वेरिएबल ले लें डी काउंट के नाम से, डी काउंट इक्वल्स टू 0, और सिंपल यहाँ पे इसके अंदर ही इफ कंडीशन लगा लें, इफ नेम सब आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब ये रेंज है 0 से 9 है, ठीक है, तो सिंगल कोट्स में 0 आ जाएगा। अगर आपको आस्की वैल्यूज मालूम है तो आस्की वैल्यूज दे सकते हैं, अगर आस्की वैल्यूज मालूम नहीं है तो आप सिंपल उनकी जो करेक्टर वैल्यूज हैं उसके ऊपर भी उसको लगा सकते हैं कंडीशन, लेस देन इक्वल टू, ये आ जाएगा 9। तो यहाँ पे हम कर देंगे डी काउंट प्लस प्लस सेमी कॉलन। ओके, यहाँ पे हम कुछ नंबर्स भी डाल देते हैं, 2 1 लेट से हम 7, एक नंबर्स डाल दिए। अब हम देखते हैं कि वो काउंट्स को करके लाता है या नहीं लेके आता। प्रिंटफ करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और वावल्स काउंट के बाद क्या आ गया, डिजिट काउंट, डिजिट काउंट, और वी की जगह डी काउंट आ जाएगा। इसको चला के देखते हैं। तो उसने 3 डिजिट्स काउंट करके लेके आया। ठीक है, इसी तरह बाकी फिर आपने कंप्लीट करना है। बाकी इसमें स्पेस रह गई है, स्पेसिस काउंट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट में ये रिवर्स वाला है, रिवर्स वाला मैंने करा दिया, खुद से आपने ट्राई करना है, खुद से ट्राई करके, तो दोनों तरीकों से करना है, लूप के जरिए भी और रिकर्जन के थ्रू भी। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।